हनुमान जी का अपने स्वामी के प्रति प्रेम भक्ति व सेवा भाव अद्वितीय है। बापूजी ने हनुमान जी का अपने स्वामी के प्रति अनोखे सेवा भाव व निर्मल प्रेम का उदाहरण भक्तों को देते हुए ये भी समझाया कि हनुमान जी की उत्पत्ति कैसे हुई है। हनुमान जी का प्रागट्य दिवस चैत्री पूनम। हनुमान जी के जीवन में जो कर्म को योग बनाने की कला है, उसमें की थोड़ी भी कला इस चैत्री पूनम के निमित्त हमारे जीवन में आए तो हमारा जीवन निष्कलंक नारायण के अनुभव से संपन्न हो जाएगा। हनुमान जी सेवा का महत्व जानते हैं। जिसको अपना रसमय जीवन पाना है तो हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी के जीवन लक्ष्य का थोड़ा उद्देश्य बना ले। उत्तम सेवा क्या है? नकली सेवक अधिकार चाहते, वासना बढ़ाते और भोग विकार में तबाह हो जाते। असली सेवक अधिकार बिना ही सामने वाले के तन की तंदुरुस्ती, मन की प्रसन्नता और बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश हो, उस प्रकार की सेवा करते हैं। अखा भगत ने तो ब्रह्मानंद स्वामी की कृपा से और उदालक ने सत्संग बरसाने वाले सद्गुरु की कृपा से सत्य को पाया। लेकिन ये हनुमान जी की तो गाथा कुछ निराली। पुत्रेष्टि यज्ञ करने के बाद अग्निदेव खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए। वशिष्ठ ने कहा कि विधिवत की पत्नी तुम्हारी कौशल्या जी है, वेदी पढ़ के शादी, वो तो तुम्हारी कई प्रिया है। तो आधा हिस्सा पहले कौशल्या जी को दिया गया खीर का, बाकी आधे भाग में कैकेयी और सुमित्रा। कैकेयी को जब पता चला तो कैकेयी दशरथ पर रूठ गई। मेरे को तुमने क्या समझ रखा है? उनको पहले मिला और मैं क्या दासी हूं? मुझे बाद में क्यों? इस प्रकार कैकेयी का कुचक्र थोड़ा चला। शिव जी की प्रेरणा से चील आई और उस खीर में से झंपा मार के अंजनी पर्वत पर अंजनी देवी हनुमान की मां दिव्य आत्मा पुरुष के लिए तप कर रही थी। वो चील ने जाकर उनके हाथ में वो खीर रखी। उसको पता ही नहीं कि खीर चील रख गई। देखा कि शिव जी की उपासना किया, ये शिव जी ने प्रसाद भेजा, वो चाट गई। उसी से गर्भ रह गया और हनुमान जी महाराज प्रकट हुए हैं। ऐसी कथा आनंद रामायण में आती। जब रावण परास्त हुआ उसके पहले हनुमान जी के साथ रावण का क्या गुप्तगू। हनुमान जी हाथ नहीं आते, नागपाश बड़ा अस्त्र है, वो छोड़ा। तब नागपाश का आदर करने के लिए हनुमान जी बंध गए। बंधे बंधाए हनुमान जी रावण की सभा में खड़े कर दिए गए। लेकिन न दैन्यम है, दीनता नहीं है, न पलायन है, न लज्जा है, न उछलंकता है। हनुमान जी ज्यों के त्यों खड़े हैं। हनुमान जी की निष्फिक्रता, निश्चिंतता और समता देखकर रावण भड़क गया। अरे बंदर, नागपाश में बांधकर तुमको यहां लाया गया और ऐसे निश्चिंत खड़े हो मानो ये सभा कोई तुम्हारे स्वागत और यशगान की सभा है क्या? ये तुम्हारा सत्कार सभा मानकर खड़े हो गया? मेरे राज दरबार में इतने लोग खड़े हो गए तुमको देखने के लिए, तो क्या तुम्हारी सत्कार की सभा मानते हो? हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया है? बोले मैं आदर और अनादर, सत्कार और अनादर
इसका महत्व तो नहीं जानता हूं, मैं तो जानता हूं कि मेरे राम जी का कार्य हो रहा है। आदर मिले तो क्या, अनादर मिले तो क्या, सेवक तो स्वामी के कार्य में तृप्त है, निश्चिंत हूं। ये बंदर को अभी असर नहीं हुई, इसकी पूंछ पर कपड़े लपेटो। सारी दुकानें खुलवाई और हनुमान जी ने पूंछ लंबी की और कपड़े लपेटते लपेटते और घी तेल दुकानों का लगाते लगाते इंद्रजीत को शक हुआ कि ये बंदर गजब का है, इसके संकल्प में कितना बल है। पिताश्री, कहीं इस बंदर के पूंछ में आग लगाए और बंदर ने हुप हुप करके जंप मारे और लंका के चारों तरफ फैलाया तो हमारी लंका तहस नहस हो सकती। हनुमान जी समझ गए कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हनुमान जी ने संकल्प करके पूंछ थोड़ी सकोड़ ली और इतने में ही पूंछ पूरी ढकने में सफल हो गए दैत्य। बंदर की पूंछ लपेट ली गई, सफल हो गए। अरे तुम्हारे बाप के संकल्प से कम हुआ है, लेकिन दैत्य बोलते हम सफल हो गए। अब उन सेवकों को हनुमान जी ने मजा चखाना चाहा। अब सेवक पूंछ में आग लगाए तो हनुमान जी ने संकल्प किया कि पिताश्री, हे पवन देवता, आपका और अग्नि देवता का आपस में एकदम एक सिक्के के दो पहलू ऐसे हो। पवन होगा तो अग्नि चलेगी, पवन न हो तो अग्नि बढ़े कैसे। थोड़ी देर अग्निदेव रुक जाए, पवन देव। वो दैत्य आग लगाते हैं लेकिन पूंछ को आग पकड़ ही नहीं रही है, खाली धुआं धुआं हो रहा है और रंग बेरंगी कपड़े, धुआं भी ऐसा कि वो दैत्यों के नाक से पानी, आंखों से पानी। और पूंछ तो लंबी चौड़ी थी, 10-20 दैत्य नहीं थे, सारे के सारे जो भी रावण के अनुशासन में थे लगे। हनुमान जी जो कहती हूँ, आखिर रावण ने देखा कि ये पूंछ को आग क्यों नहीं लगती। हनुमान जी ने कहा, लंकेश क्या सोचते हो, आपको पता है कि सुशील सदाचारी ब्राह्मण यजमान के आमंत्रण के बिना उसके घर नहीं जाते। अरे अग्निदेव तो महासदाचारी है, तुम जजमान बनो और अग्निदेव को आमंत्रित करो तभी आएंगे। ये दैत्य फूंक 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 के क्या धुआं उड़ा रहे हैं, अग्निदेव तो इन पर नाराज है। जिसको अग्नि प्रकट कराना है वो कुछ करे तभी तो अग्नि आएगी। रावण को लगा कि ये बात तो युक्ति युक्त कहता है, तो अक्ल वाला बंदर। उसको पता नहीं कि तेरा बाप तेरी दाढ़ी मूछ जलाने की योजना बनाकर बोल रहा है। रावण उतरे, अपना कुल्ला बुल्ला किया, हाथ पैर धोए, 3 आचमन लिया, ओम अग्नये स्वाहा, घी भी लगाया और वेदी वेदी बनाई। ब्राह्मण तो पहले ही था यज्ञ याग जान। देखा कि दशानन ये तो एक एक मुंह से फूंकते हैं, तो कभी किसी की फूंक कभी किसी की फूंक, एक दूसरे की फूंक काटती है उनको। और तुम तो 10 सिरों से एक साथ में फूंकोगे तो अग्निदेव तो प्रसन्न हो जाएंगे। रावण ने कहा, ठीक कहते हो, ठीक कहते हो। रावण की बुद्धि ऐसी मारी गई कि जो हनुमान जी ने ठान लिया वो ही करने लगे। उसमें रावण ने एक बेईमानी जोड़ दी कि मैं फूंक मारते मारते खाली पूंछ को फूंक नहीं मारूंगा, ऐसी एंगल से फूंक मारूंगा कि पूंछ के साथ ये बंदर भी जल जाए तो मेरा यश होगा। भीतर ही भीतर तो साजिश थी और बाहर बड़े खुश लगे। हनुमान जी ने देखा, ठीक है, तुम भी मनाओ खुशियां। हमें तो न खुशी चाहिए न रंज चाहिए, हमें तो राम जी की प्रसन्नता मिल रही है। खुशी और रंज से आनंद ऊंची चीज है, दुख और सुख से, दुख हारी हरि की शांति और आनंद बहुत ऊंची चीज। हनुमान जी उसका एहसास कर रहे थे। निष्काम कर्मयोगी थे। जो निष्काम सेवक को आनंद मिलता है, समझ मिलती है, वो स्वार्थी टट्टुओं को उसकी महिमा का पता ही नहीं होता है। रावण ने तो घी भी खूब लगवाया और फिर जोर से एक साथ सांस फुला के
अग्नि फूंका तो जहां अग्नि है वहीं तो फूंक मारने के लिए झुकना पड़ेगा। तो एकाएक अग्नि का भड़का हुआ तो रावण की दाढ़ी और मूछें जल गई, मुंह छुपा के जाके हनुमान जी बोले क्या हुआ लंकेश? अलिया शू थयु? 10 मोड़ेથી ફૂંક્યા તારી દાઢીઓ બધી ક્યાં ગઈ? 10 દાઢીઓ ને 10 મૂછાળા, આ બધું હું છું કે કોઈને કહીશ નહીં, પણ ઠેઠ બાપુ સુધી વાત પહોંચી છે ને તમારા સુધી પહોંચી છે। किसी को बोलना नहीं, लेकिन बापू तक भी ये कथा पहुंच गई और बापू के प्यारों तक भी पहुंच गई।